नमस्कार। सुने कहानी पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खोल दो, जिसे लिखा है उर्दू के प्रसिद्ध लेखक सादत हसन मंटो ने। तो आइए शुरू करते हैं। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा स्टेशन पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए और इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का उमड़ता समुंदर देखा, तो उसके सोचने समझने की शक्ति और भी कमजोर हो गई और वह देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई ही न देता था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वह किसी गहरी चिंता में है, मगर उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई, तो तेज रोशनी उसके शरीर के सारे रेशों में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और फिर उसने पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वह सकीना, सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता नहीं चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने जहन पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते हुए उसका ध्यान सकीना की मां की लाश पर जम गया, जिसकी सारी अतड़ियां बाहर निकली हुई थी। वह उससे आगे कुछ और सोच ही नहीं सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ है, जिसके बारे में उसकी मां ने मरते हुए भी कहा था, मुझे छोड़ो, फौरन सकीना को लेकर यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी और वह दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। दुपट्टा उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था और सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए उसे। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह ध्यान आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा। लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर वह किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी के रुकने पर और बलवाइयों के गाड़ी में घुस आने पर वह जब बेहोश हो गया था, तो वह सकीना को उठा तो नहीं ले गई? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई न था। सिराजुद्दीन को हम दर्दों की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। उसने रोना चाहा, मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद ही न की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद सिराजुद्दीन के होशो हवास किसी तरह ठीक हुए, तो वह उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वह 8 नौजवान थे। उनके पास लारी थी, बंदूकें थी। उसने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है वह। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर है। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल काले, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ उसे। खुदा तुम्हारा भला करेगा बेटा। रजाकार नौजवानों ने
बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उनकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वह उनके पास होगी। आठों नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वह अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन 10 रोज गुजर जाने पर भी उन्हें सकीना कहीं न मिली। एक रोज वह फिर उसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छहरटे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वह बिद की और उसने भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने लारी रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक नौजवान ने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। जब तमाम नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो लड़की का डर दूर हुआ और उसने मान लिया कि वही सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। आठों रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना को सांत्वना दी। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लारी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी। वह बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों का चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसे बेटी का पता न चलता। रात को वह देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वह उसके पास होगी। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को देखा। वह लारी में बैठे थे। वह भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, बेटा, मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लोरी चल पड़ी। उसने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और यूं उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो उसे मालूम हुआ कि वह लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर ला रहे हैं। वह उनके पीछे पीछे हो लिया। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल के सुपुर्द किया और चले गए। वह कुछ देर तक ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। एक कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश सी पड़ी थी। वह छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। उसने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, उससे पूछा, क्या है? उसके हलक से सिर्फ इतना निकल सका, जी, मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, फिर लाश की नब्ज टटोली और उससे कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों ने इजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लिख भेजिए उन किताबों और कहानियों के भी नाम जो आप हमसे सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।